Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we start our chapter 9, India. In this chapter, हम लोग पढ़ेंगे location of India. भी इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है एंड इंडियाज नेबर्स भी इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है एंड पॉलिटिकल डिवीजन लाइक स्टेट्स कैपिटल्स एंड उसकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You know, India is a land of diversities. Let us look at its unique physical features. वो कह रहे हैं जो इंडिया को यूनिक बनाते हैं, जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं, वो उसको यूनिक बनाते हैं सबसे हटके वो कौन से हैं? क्योंकि ये लैंड है एक जिसपे डाइवर्सिटीज बिल्कुल बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना अलग तरीके का है. डाइवर्सिटी मतलब उसमें विविधता, उसमें अलग अलग लोगों कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, है ना. अलग अलग कह रहे हैं जो रिलीजियंस के लोग रहते हैं. फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ दे लुक सो नाइस. वो कह रहे हैं देखो इस डायग्राम में जब हम देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कितना नाइस लगता है जब हम इंडिया को देखते हैं. देखो मैं आपको दिखा रही हूँ इस पिक्चर में. देखो ब्राउन कलर जो माउंटेन्स है उसको शो कर रहे हैं, ग्रीन कलर ग्रीनरी को शो कर रहा है ना, ब्लू कलर वाटर बॉडीज को शो करता है. तो बहुत सारी जो है डाइवर्सिटीज है इंडिया में जो इसको बहुत ही नाइस बनाती है. There are other map to let us look at them. और उसके बहुत सारे उसमें मैप होते हैं जो अलग अलग चीजों को शो करते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं. This map represent the cultural diversity of India. Is not it wonderful? वो कह रहे हैं देखो ये इंडिया की डाइवर्सिटी को शो कर रहा है भी. उसमें बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जो लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो इसको बहुत ही ज्यादा वंडरफुल बनाते हैं. नेक्स्ट इज इन इंडिया. अब इंडिया में वो कह रहे हैं क्या क्या डिफरेंट है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिफरेंट बनाती है. इंडिया जो साउथ एशिया में उसका जो डिस्टेंस बता रहे हैं भी वो कहाँ तक फैला हुआ है. फिर इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं. फिर उसका जिसको उन्होंने पॉलिटिकल डिवीजन्स बताए हैं, उसके स्टेट्स बताए हैं, कैपिटल्स बताए हैं, यूनियन टेरिटरीज बताई हैं. यहाँ पे हम इसके बारे में एक जो क्लिप है उसके थ्रू इसको समझेंगे. India. In the year 1984, a former Indian Air Force pilot, Rakesh Sharma, became the first Indian citizen to travel in space. When the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, asked him how India looked like from outer space, Rakesh Sharma spontaneously said, "Sare jahan se acha," quoting lines from a famous patriotic Urdu song. It means better than the rest of the world. The same song describes the cultural and religious diversity of the land and its physical features. India is an ancient and unique land, famously described as a melting pot of cultural diversity by another former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. A large country teeming with people, colorful, vibrant India is home to all religions of the world. Let's learn more about the physical features of the country, its divisions and its surroundings.
जो इसकी नेबर कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। तो इतनी ये बताई हैं इन्होंने इस चैप्टर में इंडिया की जो नेबर कंट्रीज बताई हैं। वैसे ही कह रहे हैं अभी हर कंट्री जैसे अपनी जो नेबर कंट्रीज हैं उनके क्या है फ्लैग्स भी अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसकी नेबर कंट्रीज हैं जो अदर कंट्री से हमारी कंट्री को डिफरेंट बनाती हैं। तो इनके क्या है बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ के जो अलग अलग तरह के फूड हैं जो बहुत अदर कंट्रीज में बहुत फेमस होते हैं। तो जो इसकी जो अलग अलग जो इसके नेबर कंट्रीज हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पे क्या है इनके अलग अलग फ्लैग्स हैं जो इसको प्रॉपर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे हमें पता है हमारे इंडिया का फ्लैग हम सबको पता है कौन सा है, ट्राई कलर भी उसको बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग जो हमारी कंट्रीज के नेबर कंट्रीज हैं उनमें क्या है अदर कंट्री से इंडिया जो कंट्री है उन्होंने हमेशा क्या किए हैं अपनी जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे क्या है अच्छे रिलेशन रखे हैं, गुड रिलेशन रखे हैं। उन्होंने क्या किया है एक दूसरे कंट्रीज के साथ क्या है वो ट्रेडिंग भी करते रहते, ट्रेडिंग करते हैं ना, व्यापार करना जिसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं जो सामान है इधर उधर भेजते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं। हर कंट्री का क्या है जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जो अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां की क्या होती हैं करेंसीज अलग अलग होती हैं, करेंसीज अलग होती हैं, उनकी कैपिटल भी अलग अलग होती हैं। मान लो हमारे पास ये 9 हमारी इंडिया की नेबर कंट्रीज बताई हैं, इनके क्या है फ्लैग्स भी अलग अलग हैं, इनकी करेंसीज भी अलग अलग है। इंडिया में क्या चलता है रुपीज चलता है ना, रुपीज चलता है। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं मान लो हम श्रीलंका जाते हैं तो वहां श्रीलंकन रुपीज चलते हैं ना। अलग अलग जगह की अलग अलग कैपिटल्स भी होती हैं। लेकिन इंडिया के कितने स्टेट्स और कैपिटल्स हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। और इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, जो हमारी इंडिया की कैपिटल है। सो लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इट इज अ वास्ट कंट्री विच स्ट्रेचेज, अब वो बता रहे हैं अभी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। 3214 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। देखिए नॉर्थ टू साउथ वो 3214 किलोमीटर फैली हुई है एंड 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। देखो ये इस डायग्राम में पूरा उन्होंने शो कर रखा है। जो ब्लू कलर है जो इंडिया के मैप में ब्लू कलर शो हो रहा है ये क्या है वाटर बॉडीज को शो करता है। ग्रीन कलर है वो ग्रीनरी को शो करता है एंड जो ब्राउन कलर है वो इंडिया कंट्री जो हमारी उसमें माउंटेन्स को शो करता है। तो यहाँ पे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है। हमारी इंडिया की 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको हम अपने फ्लैग से जो उनको प्रॉपर उन कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडिया है वो अपनी जो बाउंड्रीज है ना, जो यहाँ पे देखो आप ऊपर टॉप पे देख रहे हैं ये अपनी बाउंड्रीज को शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके शो करती हूँ। इसमें क्या है जो इंडिया की बाउंड्रीज है यहाँ पे इस डायग्राम में देखो जो सबसे टॉप पे जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान है ना, इधर से इनको ये शेयर करता है, अपनी बाउंड्रीज को इंडिया शेयर करता है। तो जो इसमें इन्होंने ये ऊपर बताया है इंडिया शेयर इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो नॉर्थ वेस्ट है ये नॉर्थ वेस्ट है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो इसका नॉर्थ वेस्ट साइड है उससे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और नेपाल, भूटान एंड चाइना दिस साइड, नेपाल, भूटान एंड चाइना इन द नॉर्थ, और नॉर्थ साइड में वो भूटान, नेपाल एंड चाइना से शो करता है। और ईस्ट में वो बांग्लादेश
और म्यांमार से शेयर करता है। इधर देखिए, ये ईस्ट साइड है, ये आपको शो हो रही है, यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार से वो शेयर करता है। नेक्स्ट, द माइटली हिमालयस फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री इन द नॉर्थ, जो नेचुरल बाउंड्री है हिमालयस की इन द नॉर्थ एंड सेपरेट द कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। The southern part of India is surrounded by 3 water bodies। देखो, ये जो इंडिया है वो कह रहे 3 वाटर बॉडी से सराउंडेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ब्लू कलर होता है वो वाटर बॉडीज को शो करता है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये वेस्ट साइड है इंडिया का, इस पे क्या है, अरेबियन सी है इन द वेस्ट। द बे ऑफ द बंगाल इन द ईस्ट, दिस साइड, ये ईस्ट साइड है, ये बे ऑफ द बंगाल है। एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ, इंडियन ओशियन इन द साउथ। देखिए बिल्कुल जो साउथ एरिया है, ये नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ एंड दिस साइड इज जहां पे बे ऑफ बंगाल है, दिस इज ईस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड। नेक्स्ट इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। यस, इस क्लिप से हम देखेंगे जो हमारे इसमें इंडिया और इट्स नेबर्स, जो इसकी नेबर कंट्रीज को शो करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया नेबर कंट्रीज। It is a peninsula and lies in South Asia. The immediate neighbors of India are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Burma, Sri Lanka, and Maldives. Let us know more about our neighboring countries. On the west side of India lies Pakistan. It came into being on 14th August 1947. Islamabad is the capital of Pakistan. Its national language is Urdu. It is famous for its rich culture and heritage. Afghanistan is a country which lies to the west of India. Kabul is the capital of Afghanistan. Its national languages are Pashto and Dari. It is famous for dry fruits and saffron. China lies to the north of India. The capital of China is Beijing. Its national language, Mandarin, is the language most spoken in the world. It is also one of the fastest growing economies of the world. Nepal lies to the northeast of India. Kathmandu is the capital of Nepal. Its national language is Nepali. 8 of the world's tallest mountain peaks, including the Mount Everest, are located in Nepal. Bhutan lies to the north of India. The capital of Bhutan is Thimphu. Its official language is Dzongkha. It is also called the Land of Thunder Dragon, as it gets fierce thunderstorms from the Himalayas. Bangladesh lies to the east of India. The capital of Bangladesh is Dhaka. Its national language is Bengali. India and Bangladesh share one of the longest borders in the world. Myanmar, earlier known as Burma, also lies to the east of India. The capital of Myanmar is Naypyidaw. Its national language is Burmese. It is famous for its pagodas and temples.
Sri Lanka lies to the south of India and is separated from it by the Palk Strait. The commercial capital of the country is Colombo. However, Sri Jayawardhanapura Kotte is its legislative capital. Sinhala and Tamil are the official languages spoken here. Sri Lanka is a pleasant tourist destination, famous for its Buddhist ruins, temples, and food. The Maldives are a group of islands which lie to the southwest of India. The capital of Maldives is Malé. The official language of the Maldives is Dhivehi. The country is known for its beaches, blue lagoons, and extensive reefs. India has maintained good and friendly relations with most of her neighbors. India has also played a major role in the establishment and functioning of the South Asian Association for Regional Cooperation, which consists of 8 member countries: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, and Afghanistan, to promote peace and socio-economic cooperation.